नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आखिरकार क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को दिया मुंहतोड़ जवाब। पूरे भाजपाइयों में मची भगदड़। क्यों अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी के जाने का समय आ चुका है, इस बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। और तेजस्वी ने दे दिया नया नारा। कहा 4 जून को पता चल जाएगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले बीजेपी देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं देश का संविधान उनके हिसाब से चले। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को बीजेपी सपोर्ट करती है जो रेपिस्ट होते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल देश की तमाम संपत्तियां बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी जाती हैं, लेकिन जब गरीब को पैसा बांटा जाता है तो नरेंद्र मोदी को लगता है कि उन लोगों की आदत बिगाड़ना है हम। राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा ये लोग अमीरों को देंगे हम गरीबों में बांटेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने सीधी चेतावनी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा है कि फ़िलहाल वो गरीबों के साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार सत्ता भी बदलेगी और सत्ता बदलने के साथ साथ दोस्तों मोदी सरकार को ये आखिरी चेतावनी राहुल गांधी ने दे दी। आपको बताते चलें, इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें आ चुकी हैं, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों का पैसा लूटा है हम उनसे छीन कर वापस गरीबों में ही बांटेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भले ही ये वादा पूरा ना किया हो, लेकिन राहुल गांधी ये वादा ज़रूर पूरा करेंगे। और एक चीज़ साफ़ हो चुकी है दोस्तों, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहा अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों यहीं डेरा डालने वापस जाते ही क्यों हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इतने परेशान हो रखे हैं कि बिहार का बार बार दौरा कर रहे हैं। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा वो कौन सा गाना है। तेजस्वी ने कहा कि फ़िलहाल 4 जून को वैसे भी बीजेपी, उन्होंने कहा कि चली जाएगी सत्ता से बाहर और इंडिया गठबंधन 4 जून को अपनी सरकार बनाएगा। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि जैसे ही बीजेपी की सत्ता जाएगी वैसे ही देश में काम शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले, उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल सीधी से ख़ास करके दोस्तों, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही वहाँ पर जाकर नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, तो इसको लेकर जमकर भड़ास भी निकाली तेजस्वी ने और कहा कि फ़िलहाल इन दोनों का सिर्फ एक ही काम है, बिहार में आकर लोगों को भड़काना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना। लेकिन ये राजनीति अब नहीं चलेगी। अब जनता समझ चुकी है दोस्तों कौन किसके लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ जनता को धर्म के नाम पर उलझा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भड़ास। ओवैसी बोले फ़िलहाल ये लोग यहाँ पर आते क्यों, इन्हें हैदराबाद के इस छोटे से जगह से इतनी नफ़रत क्यों है, सबसे पुरानी जगह से। दरअसल दोस्तों, अमित शाह बार बार नफ़रती बयान देते हैं। कभी माधवी लता जिसको वहाँ का कैंडिडेट बनाया, कभी वो नफ़रती बयान देती हैं, जिसको लेकर अमित शाह ने भड़ास निकाली है। अमित शाह ने कहा कि ओवैसी ने कहा कि अमित शाह और माधवी लता कभी वो मस्जिद पर तीर करती हैं, कभी अमित शाह कहते हैं कि हम यहाँ पर हमें आज़ाद दो, हम सब कुछ बदल देंगे। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी वाले नफ़रत फैलाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसी को लेकर सीधे ओवैसी ने भड़ास निकाली है। ओवैसी ने चेतावनी भी दी है कि जो लोग हैदराबाद को बदलने की बात करते हैं या फिर हैदराबाद के नाम को बदलने की बात करते हैं या फिर बीजेपी के नेता खुलेआम संविधान को बदलने की बात करते हैं, ओवैसी ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का सपना है। ना वो कभी संविधान को बदल सकती है, ना वो कभी दोस्तों देश की तमाम जो देश का संविधान है उसको बदल सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों के मुँह से हमने हमेशा इस तरीके की ही बातें सुनी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहे थे कि आप लोगों के मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों में बांट दिए जाएंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, या फिर घुसपैठियों को दे दिए जाएंगे। यानी कि खुलेआम मुस्लिमों की जो है यहाँ पर बुराइयाँ करना और उसके बाद ये कहना कि मुस्लिम बहनें तो मेरी बहनें, मैं उनका भाई हूँ। आप समझिए 73 साल की उम्र में बंदा इतना झूठ बोल लेता है, ये भी अपने आप में ही एक नई बात है दोस्तों। 73 ईयर्स ओल्ड है नरेंद्र मोदी, उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। इन दोनों का दोस्तों ये लगभग राजनीति का अंतिम सफ़र ही चल रहा है अगर देखा जाए तो।
क्योंकि ख़ुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस 50 के बाद लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, लेकिन आज खुद 73 के हो गए दोस्तों, अब तक राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा है नरेंद्र मोदी। तो आप समझ लीजिए कि ख़ुद को तो लालच चाहिए कि तीसरी बार भी जनता जिता दे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों राहुल गांधी भिड़े आपस में। राहुल ने रायबरेली से दोस्तों नामांकन भरकर बीजेपी को दे दी दोस्तों एक बड़ी चोट। दरअसल दोस्तों पूरी बीजेपी सोच रही थी कि राहुल गांधी फिर से एक बार अमेठी से उतरेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने दोस्तों अमेठी में ऐसे दिग्गज नेता को उतारा है जिसे देखने के बाद कोई भी दोस्तों चित हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पूरी गोदी मीडिया इस फिराक में थी कि राहुल गांधी अब की बार भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, या फिर दोस्तों गोदी मीडिया इस इंतज़ार में थी कि रायबरेली से कोई और लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो जो है राहुल गांधी ने बड़ा झटका दे दिया। राहुल गांधी ने जो है ख़ुद रायबरेली से उतरे और जो है यहाँ पर दोस्तों उन्होंने अमेठी से के.एल. शर्मा को उतारा। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इंसान दोस्तों कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी अकड़ में काम नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर राहुल गांधी अकड़ में रहते और सोचते कि मैं अमेठी से ही लड़ूंगा, मैं तो ये साबित करने के लिए कि मैं डरता नहीं हूँ, पर दोस्तों राहुल गांधी ने दिमाग से खेला, क्योंकि दोस्तों सत्ता एक बार मिलती है और इस चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव, यहाँ पर रिस्क लेना मतलब बेवकूफ़ी करना। देखिए दोस्तों, आप कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस जगह जाकर जनता के लिए काम नहीं करो तो ये तो साफ़ ही है दोस्तों कि अगर आप अकड़ में रहोगे तो आप चुनाव हारो। क्योंकि कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो दोस्तों, अगर आपने उस जगह के लिए काम नहीं किया जिस जगह पर आप चुनाव लड़ रहे हो, तो दोस्तों आप हार जाओगे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़े ही दिमाग से काम लिया, और वो दिमाग से काम क्या था दोस्तों कि राहुल गांधी अमेठी से ना उतर कर वो उतरे रायबरेली से। और अमेठी में दोस्तों जिस शख्स को दिया गया है टिकट, वो शख्स दोस्तों चप्पा चप्पा जानता है अमेठी का। सब जानते हैं कि स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार जाएंगी के.एल. शर्मा से, क्योंकि दोस्तों अमेठी के एक एक लोग को वो पहचानते हैं और लोग उन्हें जानते हैं, और वो अमेठी में लंबे समय से ठहरे हुए हैं दोस्तों। तो स्मृति ईरानी की हार तो तय है अब की बार। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, राहुल गांधी ने जानबूझकर ये चाल चली जिससे बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले अगर दम है तो सीधे आओ, किसी के पीठ पीछे छुपकर मत खेलो। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए उसके बौखलाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तमाम नेताओं के मुंह पर ये वर्ड्स हैं और ये कोई हवाबाजी नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ साफ है कि 4 जून को सरकार बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, ज़रूर होगी। इसलिए होगी क्योंकि उसने 10 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए नरेंद्र मोदी लोगों के सामने कह रहा है कि मुझे अभी कुछ नहीं हुआ है, मुझे जो है 5 साल और दे दीजिए। देश का लोकतंत्र कमज़ोर कर दिया गया है। आज तमाम संस्थाएं, चाहे अदालतें हों, पुलिस स्टेशन हों या दोस्तों, या फिर तमाम भर्तियां हों जवानों की, उसमें भी कंजूसी की जा रही है। अब सिर्फ 5 साल के लिए आप सेना में भर्ती हो सकते हो, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि 17 साल से 22 साल तक समझ के चलिए आप, मतलब 22 साल के बाद आपका कैरियर पूरी तरीके से बर्बाद। और अगर ऊपर वाला ना करे कि अगर इन 5 सालों में अगर आप जो है यहाँ पर अग्निवीर योजना के तहत शहीद होगा देश की लड़ाई लड़ते लड़ते, तो आपके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। पहले तो ऐसा था कांग्रेस के ज़माने में कि आप सेना में एक बार भर्ती हुई तो ज़िंदगी भर तक आप लोग जो है यहाँ पर दोस्तों सेना का लाभ उठा सकते थे, और अगर आप बाई चांस शहीद हो जाते हैं देश के लिए तो आपके परिवार को अंत तक पैसा मिलता रहता था पेंशन का। लेकिन ये पेंशन की सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया। यही कारण है जो विपक्ष ने वादा किया कि वो सत्ता में आते से ये सारी चीज़ें वापस लेगा जो बीजेपी ने गलत सलत कानून बनाकर रखे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका। हैदराबाद में दोस्तों दर्ज हुई शिकायत। दरअसल अमित शाह के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और माधवी लता के ऊपर। आपको बताते चलें, यही नहीं, चुनाव आयोग भी पहुंच गई है जो है यहाँ पर कांग्रेस। आपको बता दूं, दरअसल अमित शाह ने अपनी रैली में दोस्तों बच्चों का यूज़ किया, जबकि सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में बच्चों का यूज़ नहीं किया जा सकता, और ख़ास करके चुनावी प्रचार के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों बच्चों का सहारा लेकर चुनाव का प्रचार किया। यही कारण है जो कांग्रेस भड़क गई और उसने शिकायत दर्ज करा दी। आपको बताते चले, चुनाव के दौरान बीजेपी
तमाम कायदे कानून नियमों को दोस्तों ताक पर रख देती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हमें कोई सज़ा नहीं दे सकता है। और ये मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप खुद देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की बातें करती है। एक तरफ तो वो देश के लोकतंत्र संविधान की बातें करेगी, दूसरी तरफ वो खुद दोस्तों नरेंद्र मोदी खड़े खड़े हिंदू मुस्लिम जैसे बयान देते हैं। इसी बयान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। बच्चों वाला मामला तो चुनाव आयोग पहुंच गया है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, उसमें दोस्तों नफ़रत फैलाई गई है। और बाकायदा माधवी लता ने तो आपको याद ही होगा मस्जिद के ऊपर तीर कर दिया था, फिर सफाई देती फिर रही थी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल दोस्तों हैदराबाद में ओवैसी से सीधा मुकाबला करने भिड़ी है माधवी लता, लेकिन वो ये भूल गई हैं कि ओवैसी वहाँ के किंग रह चुके हैं। ओवैसी को हराना माधवी लता के बस की बात नहीं है दोस्तों। भले ही ये ज़ोर शोर से हुंकार भर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सीधी सी बात ये है कि इस बार तमाम तमिलनाडु की सारी सीटें तेलंगाना की कांग्रेस के खाते में आने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने चुनाव जीत लिया। कर्नाटक में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ है, और अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर भी बीजेपी का दम नहीं दिखाई देगा। टोटल अगर हम खुलकर कहें तो साउथ में बीजेपी कहीं पर नहीं है दोस्तों, साउथ से उसका सूपड़ा ही साफ हो चुका है। चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, केरल हो, या फिर दोस्तों जो यहाँ पर कर्नाटक हो, इन जगहों पर बीजेपी का कोई जोर नहीं है। यही कारण है जो यहाँ पर बीजेपी अपनी पूरी जान लगा रही है कि वो कुछ सीटें पाले, लेकिन लोकसभा में बीजेपी का चुनाव हारना तो तय है। ये आखिरी बार है जब बीजेपी दोस्तों लोगों को बेईमानियाँ कर रही है, खुलेआम सीटें जितवा रही है अपने कैंडिडेटों को, चुनाव से पहले ही नामांकन लोग वापस ले रहे हैं ताकि बीजेपी की निर्विरोध जीत हो जाए। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बीजेपी में खुलेआम डर है। वरना दोस्तों आप समझिए निर्विरोध जीते दर्ज करा रही, यानी कि निर्विरोध का मतलब ये होता है दोस्तों कि चुनाव से पहले ही वो जीत गया, उसके सामने जो भी लोग खड़े थे बीजेपी कैंडिडेट के आगे, कांग्रेस ने अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस के कार्य जिस विधायक खड़ा किया था, और इंदौर में बाकी के लोगों ने जो यहाँ पर हाथ पीछे खींच लिया, इंदौर में नहीं सूरत में बाकी के लोगों ने हाथ पीछे खींच लिया, तो सूरत की सीट पहले ही बीजेपी जीत चुकी है। इंदौर ने भी उसमें यही किया, इंदौर में भी, लेकिन वहाँ पर वो चुनाव जीत नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर गेम बिगड़ गया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर गेम पलटा नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों, जो है यहाँ पर भड़क गई डिम्पल यादव। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने बीजेपी पर भड़ास निकाल दी। डिम्पल यादव ने कहा कि दरअसल ये लोग सत्ता से बाहर जाने वाले, इसलिए इनको इतनी चिंता हो रही है। डिम्पल यादव ने कहा कि बीजेपी के मुंह से परिवारवाद की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दोस्तों अगर परिवारवाद की सही परिभाषा आपको समझनी है तो आपको ये भाषा नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से समझनी होगी। पूरी बीजेपी परिवारवादी है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा पंकज राजनाथ काहे में है दोस्तों? बीजेपी में है। अनुराग ठाकुर के पिताजी कहाँ थे? बीजेपी में थे। अब अनुराग ठाकुर बीजेपी में है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है दोस्तों। अमित शाह भी राजनीति में है। खुद दोस्तों जितने भी खास करके बीजेपी के तमाम नेता, उनके भाई भैया बहू भाभी सब लोग बीजेपी में भरे पड़े। तो फिर बीजेपी दोस्तों परिवारवाद की बातें क्यों करती है? क्योंकि बीजेपी के मुंह से तो ये बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता कि हमने परिवारवाद नहीं फैलाया। पूरी बीजेपी में दोस्तों परिवारवाद की लहर है, और ये बात आप बखूब देख रहे हैं कि किस तरीके से परिवारवाद के नाम पर दूसरों को तो घेरती है बीजेपी, लेकिन दोस्तों खुद यहाँ पर घिरी हुई है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का डर उसके चेहरे पर है, वरना नरेंद्र मोदी दोस्तों ऐसे कभी दिखाई नहीं देते। जो लोग अभी तक पहले चरण में हिंदुत्व का यूज़ ही नहीं कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हम अपने कामकाज गिनाएंगे, जनता हमें वोट देगी। जैसे ही नरेंद्र मोदी को पता चला कि पहला चरण तो सत्यानाश हो गया, लोग वोटर्स वोट देने ही नहीं निकल रहा है, चाहे कितना ही हिंदुत्व का नाटक कर लो। फिर उसके बाद दूसरे में प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, मंगलसूत्र वाला बयान या फिर घुसपैठियों वाला बयान। उसके बाद भी दूसरा चरण भी ठंडा गया और वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। अब दोस्तों तीसरा चरण न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि और भी ठंडा जाने वाला है, और अगर ठंडा गया तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बस्ते में जाएगी और इंडिया गठबंधन की तीसरे चुनाव में जीत होने वाली है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ है दोस्तों, इधर भले ही अरविंद केजरीवाल को बीजेपी जिनने जेल भेज रखा है या हेमंत सोरेन को जेल भेज रखा है, उसके बाद भी बीजेपी को सिर्फ नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरा बन चुकी है। ऐसी पार्टियां जो संविधान को दोस्तों तार तार कर रही हैं या फिर संविधान के नाम पर
जो छीछलेत फैला रही हैं उन्हें सत्ता से बाहर जाना ही होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की जनता एक चीज़ अच्छे से जानती है कि चाहे बीजेपी कुछ भी करे दोस्तों, लेकिन जनता सही हाथों में सत्ता को सौंपेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जनता कोई गलती नहीं करने वाली, क्योंकि जो 2 चरणों में बीजेपी को उसकी सही जगह जनता ने दिखाई है, वही आगे के भी 3 चरणों में और बीजेपी को दिखा दे जनता, तो मज़ा आना तय है। फिलहाल एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, प्रधानमंत्री की तमाम बयानबाजियां सब धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि इस बार दोस्तों गेम पलटने वाला है, इस बार सत्ता पलटने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। ममता बनर्जी का कहना है ये लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी दोस्तों बौखला रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने से पहले फड़फड़ा रही है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात सोच रहे हैं या फिर दोस्तों संविधान को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद ही सत्ता से बाहर जाएंगे। यही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि फ़िलहाल बीजेपी सत्ता से जाएगी तो तमाम जो CAA है उन सबको दोस्तों हटाया जाएगा। ख़ास कर बीजेपी ने जो हिंदुत्व का नाटक फैला रखा है दोस्तों, और हमारे हिंदू भाइयों को ही ठगने का काम किया जा रहा है। पहले हिंदू भाइयों से वादे करो, फिर उन्हें ठगने का काम करो। यही नरेंद्र मोदी की सच्चाई है दोस्तों। आज आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी न जाने कितने मंदिरों पर बुलडोज़र चलवा चुके हैं रात के अंधेरों में। दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर था, उसके ऊपर रातों रात में बुलडोज़र चला दिया गया। तो फिर ये चीज़ें जो हो रही हैं वो तो सबको ही दिखाई दे रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, इस बार जनता ने मन बना लिया है, और जब जनता मन बना लेती है तो फिर किसी की नहीं चलती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। हम तो जनता से बार बार ये अपील करते हैं, बार बार ये वादा करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई जनता किसी भी हाल में देश के संविधान को बचाए, क्योंकि दोस्तों संविधान है तो आप और हमें, और अगर संविधान नहीं है दोस्तों तो ना आप है ना हम है। क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि देश से पूरी तरीके से संविधान ख़त्म हो जाए, और यहाँ पर भी दोस्तों चाइना और पुतिन जैसा राज हो जाए बीजेपी का। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के संजय सिंह ने निकाली बीजेपी पर भड़ास। संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या आपके बेटे को बल्ला पकड़ना आता है क्या। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अमित शाह का जो बेटा है उसको BCCI का चेयरमैन बनाने के ऊपर अब संजय सिंह ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब शायद बीजेपी के पास भी ना हो। संजय सिंह ने पूछा है कि गृह मंत्री अमित शाह बताएं उनके बेटे को क्या वो आता है बल्ला पकड़ना। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों आता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको दोस्तों सही से इंग्लिश बोलने तक तो आती नहीं है। उस बंदे को BCCI का चेयरमैन बनाया गया है। अगर वो अमित शाह का बेटा नहीं होता दोस्तों तो क्या वो BCCI का चेयरमैन होता? नहीं होता। इन लोगों ने दोस्तों अपने सारे जितने भी नेता अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि दोस्तों बेवकूफ़ कौन बन रहा है? आप लोग बन रहे हो। आप लोगों को क्या सिखाते हैं? ये जय श्री राम के नारे लगाओ, गुंडागर्दी करो, लड़ाई झगड़े करो और किसी भी तरीके से पार्टी को सपोर्ट करो। लेकिन दोस्तों जब खुद के बच्चों की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ तो मैं बार बार कहूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये सरकार सिर्फ निकम्मी सरकार है, जिसने 10 साल में दोस्तों निकम्मेपन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक मैं खुल के कह सकता हूँ, अब तक जितने भी बीजेपी चुनाव जीती है वो सिर्फ हिंदुत्व के बल पर जीती है, जिन लोगों ने उसे सपोर्ट किया। लेकिन लोकसभा में जनता भी भड़क गई, उसे भी पता है कि हिंदुत्व का यूज़ कर प्रवंजल रेवन्ना जैसे लोगों को दोस्तों किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कैसे उसने 3000 महिलाओं का दोस्तों शोषण किया, और उसके बाद भी जो यहाँ पर खुलेआम नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांग रहा है। थोड़ा बताया जा रहा है कि वो भाग गया था दोस्तों वो, लेकिन उसको पट्टी पढ़ाई गई है। किस द्वारा? बीजेपी द्वारा कहा गया होगा कि तुम आ जाओ, कुछ नहीं होगा, हम हैं तो सही। अब उसको बचाने के लिए उसको यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि उसको बचाया जा सके, और दोस्तों पूरी सेटिंग की जाएगी कि उसको किसी भी तरीके से बचा लिया जाए। क्योंकि जो इस वक्त दिखाई दे रहा है वो हमारे सामने है दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना दोस्तों एक रेपिस्ट है, और एक रेपिस्ट को बचाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, ये मैं खुलेआम जानता हूँ। क्योंकि दोस्तों बीजेपी